मियाँ साहब, आपसे इस सारे मामले को शुरू कर लेता हूँ कि हमारी सियासी जमातें जो हैं वो कहती हैं कि मिलकर काम करना है। 16 महीने भी मिलकर काम हुआ और अब भी शहबाज शरीफ साहब समझते हैं, बल्कि काफ़ी सियासतदानों की राय है कि आइंदा भी एक हंग पार्लियामेंट होगी, मखलूत हुकूमत होगी। लेकिन इसमें मसला ये होता है कि ये जो ऑफ़र होती है मिलकर चलने की और ये जो एक सेटअप होता है ये वक्ती होता है। इसमें जैसे ये सारे साथ बैठते हैं तो ये कोलैप्स भी करता जाता है, इसके बिट्स एंड पीसेस नज़र आते हैं और फिर साथ चलने का वो एटीट्यूड भी नहीं होता और वो आप कह लीजिए वो क्लैरिटी भी नहीं होती, जिसका फिर एट द एंड मेरी ज़िंदगी पे नुकसान होता है, क्योंकि फ़ैसले करने में, मशवरे करने में बड़ा वक्त आया हुआ है 16 महीने में और सारा खराबा था। आप नहीं समझते कि ऑफ़र करवाने से पहले उसका इंटेंट भी दुरुस्त कर लें ये सियासी जमातें तो बेहतर होगा? बात यह है कि चूँकि सियासी जमातों को अपने वज़न का पता होता है, उनको अवाम में उनकी मकबूलियत का भी अंदाज़ा होता है और वो फिर इसी वजह से बड़े अरसे के साथ किसी सियासी जमात को कोई इतनी मेरा ख्याल है कि फ़ैसला कुन ताकत या क़ुव्वत अवाम की तरफ से मैंडेट नहीं मिला कि वो अपने फ़ैसले ख़ुद कर सकें। तो इस वजह से फिर उन्हें दूसरी सियासी जमातों का मरहून मिन्नत रहना पड़ता है। तो हिफ्ज़ मातकद्दम के तौर पर मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है वो आने वाले वक़्त को जो है वो अभी से महसूस करके तो उन्होंने ऑफ़र किया और उन्होंने महसूस किया कि जी चूँकि हमें वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिलनी, इस वजह से हमें भी एक दोबारा उसी किस्म की इत्तेहादी हुकूमत बनाना पड़ेगी जिस तरीके से पिछले 16 माह उन्होंने चलाई है। लेकिन असल मसला है सिद्दीकी साहब कि हम जो है वो दायरों में सफ़र कर रहे हैं और इन इंतखाबात का मुझे उस तरीके से कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता कि आप देख लें कि हमने 67 ईयर्स में आप माजी पर अगर नज़र दौड़ाएँ तो हम हर दफ़ा एक नया दायरा खींचते हैं और उसमें सफ़र करना शुरू कर देते हैं और फिर उसमें हम स्पीडें भी मारते हैं, लेकिन मंजिल हमें नहीं मिल रही। और आज फिर हमने एक नया दायरा खींच दिया है, नए इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्या किसी ने ये सोचा है कि इसका कोई फ़ायदा होगा? मेरा तो ख्याल है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि हम जो है असल मसाइल की तरफ जा ही नहीं रहे। पाकिस्तान के अवाम के मसाइल क्या है, पाकिस्तान के मसाइल क्या है, उनको किस तरीके से निकालना है। हम जो है वो वाले काम करते हैं जो हमें सामने नज़र आ रहे होते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि हम लॉन्ग टर्म जो है वो मनसूबों को दफन कर दें और शॉर्ट टर्म जो होते हैं लोगों को दिखावे के लिए। ये तो एक पाकिस्तान जो है ना, ये मुझे एक थिएटर लगता है और ये सियासी थिएटर जो है इसने बेड़ा गर्क करके रख दिया पाकिस्तान का कि आज तक हम जो है वो किसी मंजिल तक नहीं पहुंच सके। आपके हमसाया मुल्क जो आपसे आपका बाजू जुदा हुआ था वो आपसे बेहतर हो गया है कि उन्होंने लॉन्ग टर्म पॉलिसीज इख्तियार की। यहाँ एक हुक्मरान जाता है, दूसरा जो आता है वो अपनी मनमर्जी शुरू कर देता है। तो पाकिस्तान में जब तक आप कोई मुस्तकिल मजाजी के साथ कोई एक बाकायदा मनसूबा बंदी के साथ हुकूमतें नहीं बनेंगी और कोई सिस्टम को चलने नहीं देंगे, उस वक्त तक बेहतरी नहीं आ सकती। आपके हमसाये में इंडिया जो है वो ट्रैक पे चढ़ चुका है, बांग्लादेश ट्रैक पे चढ़ चुका है और हमें अभी मंजिल ही नज़र नहीं आ रही। तो दरअसल बात यह है कि हमारी सारी सियासी जमातें डंग टपाऊ पॉलिसी के तहत चल रही हैं। अब सर पे इलेक्शन है, अभी तक मंशूर नहीं बने इनके, मंशूर लोगों को भी नहीं पता होता, लोगों को भी नहीं पता होता है, लोगों का भी इंटरेस्ट मंशूर में नहीं होता। माशाल्लाह लोग सिर्फ सियासी तकरीरों और आहा हा वो स्टेज पे खड़ा है, इस पे मुतमईन हो जाते हैं।